ये वंदना जी की बात बहुत सब्सटेंशियल है कि कोई भी पर्यटक नहीं हो सकता अपने देश में। चुन चुन के हिंदुओं को मारा गया है, तो इस बात को रिकॉग्नाइज करना चाहिए बिल्कुल। और जहां तक सीज फायर की बात है, तो देखिए, हमें एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए। मैं इसका समर्थन या विरोध की बात नहीं कर रहा, मैं तथ्य की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक सैन्य अधिकारी रहा हूं। डीजीएमओ स्तर पे सीज फायर हुआ है, ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए। ये ब्यूरोक्रेटिक स्तर पे और सरकार के स्तर पे नहीं हुआ है। यानी अभी हमारी मुट्ठी जो है, हमारी मुट्ठी में ऑप सिंदूर है। मैंने पहले भी बोला था कि भारत में सिंदूर को अखंड माना जाता है, और माता हिंगलाज पे हमने सिंदूर चढ़ाया इस ऑप सिंदूर के माध्यम से। ये चलता रहेगा, इसका फेज 3 शुरू हो जाएगा जैसे ही आतंक की कोई भी गतिविधि हुई। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी सेनाएं और सुदर्शन जैसे, आपके चैनल जैसे, सुरेश जी जैसे जो राष्ट्रभक्त पत्रकार हैं, इनकी नजर रहेगी पाकिस्तान के हर एक बयान पे, पाकिस्तान की हर एक एक्टिविटी पे। जहां पे आतंक की बू आएगी, ऑटोमेटिकली ये कंडीशनल सीज फायर है। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कंडीशनल सीज फायर है, कि एक मौका दिया गया है। जो पैरों में गिरे, आपने बहुत अच्छे, सुदर्शन ने अभी मीम दिखाए हैं कि पैरों में गिर रहा है पाकिस्तान, भीख मांग रहा है कि किसी तरह हमको माफ करो, तो उसको एक बार भीख दी गई है कि चलो एक मौका देते हैं। मिलिट्री लेवल पे एक मौका दिया गया है कि अगर तुम आतंक से बाज आते हो तो ठीक है, लेकिन अगर एक भी आतंक की कार्रवाई हुई तो ये वॉर, स्टेट ऑफ वॉर ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाएगी। ये चीज अंडरस्टैंडिंग के साथ दी गई है। मुझे लगता है कि सारे देश को ये अब समझ लेना चाहिए, कमर कस लेनी चाहिए कि समय आ गया है कि हम ऑप सिंदूर के फेज 3 का इंतजार करें, पाकिस्तान की एक छोटी सी गलती का इंतजार करें, और फिर हम वो कर दें जो आप सबके मन में है, हम सबके मन में है। जी सुरेश जी। चलिए हम सब। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। देखिए, हम पूरी तरह से एश्योर हैं कि पाकिस्तान इतना नालायक देश है, टेररिस्ट देश है, वो करेगा ही करेगा। देखिए, भावनाएं, आक्रोश, इमोशंस मैं समझ सकता हूं वंदना जी के। हम लोगों ने सालों अपना खून बहाया है देश के लिए, हमारे अंदर भी आक्रोश है। लेकिन डिप्लोमेसी और सैन्य शक्ति का जो सम्मिश्रण देखने को मिला है, मैं बता दूं, आज सुबह ही मैंने बता दिया था टीवी चैनल्स में कि हमें एयर सुप्रीमेसी मिल चुकी है। हमने डिक्लेयर नहीं की पाकिस्तान के बेसेस को, जिन बेसेस को हमने तोड़ा है। आप समझ लीजिए, जब से पाकिस्तान बना है तब से पाकिस्तान इन बेसेस में इतराता था और कहता था भारत से जीत जाएगा। हमने 2 दिन के ऑपरेशंस में इन बेसेस को खत्म कर दिया। हमने पाकिस्तान वायुसेना को 25-30 साल पीछे धकेल दिया। हम ये मैदान, ये युद्ध जीत चुके थे। और अब जो हम कर रहे हैं वो भी एक बहुत अच्छी डिप्लोमेसी है, क्योंकि हमें पता है कंडीशनल है ये। जैसा कि माथुर सर ने भी स्पष्ट किया कि वो नालायकी करेगा पाकिस्तान, और अब जब आतंक की घटना होगी तो संपूर्ण विश्व में कोई भी देश इस स्थिति में नहीं होगा कि हमसे कह सके कि एक बार माफ कर दो। एक बार हमने माफ करके देख लिया, अगर अब आतंक तुम फैलाओगे तो तुमको समूल नष्ट कर दिया जाएगा। इस ऑपरेशन में अब तक जो कुछ हुआ है वो समूल नष्ट करने की पृष्ठभूमि हमने बिछा दी है। अब जब हमारे जहाज उड़ेंगे तो वो काउंटर भी नहीं कर पाएंगे। और आप देखेंगे, जब भी ये इस चैनल में रिकॉर्ड हो रहा है, जब भी फेज 3 शुरू होता है, विद इन 3 डेज पीओजे के हमारा होगा, आप देखेंगे उसको। हार्डवेयर है, हमको यह समझना होगा। द्विवेदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिसको टेरर का नाम दिया जा रहा है, ये जिहाद है। और जब तक हम जिहाद को जिहाद के नाम से नहीं पुकारेंगे, तब तक हम उसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे उस प्रॉब्लम को। देखिए, जिहाद जैसा आपने बताया रक्त बीज है, ये एक भावना, एक सॉफ्टवेयर है। भारत को इस सॉफ्टवेयर को ध्वस्त करना है। इस सॉफ्टवेयर को जब तक ध्वस्त नहीं करेंगे, और इस सॉफ्टवेयर को चलाने वाली जो फैक्ट्री है पाकिस्तान नाम की, जब तक ये पाकिस्तान नाम जीवित रहेगा इस विश्व में एक एंटाइटी की तरह, चाहे वो 2 शहरों में ही क्यों ना हो, 2 शहरों को नहीं मिला के क्यों ना पाकिस्तान हो, तब तक ये होता रहेगा। तो हमारा अल्टीमेट एम यही होना चाहिए कि हम पाकिस्तान का नाम हटा दें, हम 4 नए देश खड़े करें, और पाकिस्तान एक रियलिटी ना रहे, वो इतिहास बन जाए। और ये बिल्कुल होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। त्यागी सर, आपका ये गुस्सा मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं आपका ध्यान एक चीज में दिलाना चाहूंगा कि हाइब्रिड वॉरफेयर के तरीके अब बहुत बदल गए हैं। थोड़ा मुझे लगता है कि समय देना चाहिए हमें, क्योंकि डीजीएमओ स्तर पे हुआ ये काम, मिलिट्री का डिसीजन है। हम सेना की रिस्पेक्ट करते हैं, हम सेनानी हैं, हमको पता है कि सेना ने कोई डिसीजन लिया है तो कुछ सोच के लिया होगा। पहले हम ये देखें कि हम कौन सी शर्तें अब उन पे रख रहे हैं, क्योंकि हम पूरे विश्व को ये बता रहे हैं कि ये हमारी शर्तों पे हुआ है, ये हमारी मर्जी से हुआ है। तो हम शर्तें देखें, शर्तों में क्या मसूद अजहर को इधर प्रत्यर्पण करना है, शर्तों में क्या आईबी चेंज हो रही है, एलओसी चेंज हो रही है। मैं ये पीओके पूरा ले लें, ये मैं नहीं कह रहा अभी, लेकिन मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब ये शर्तें 2-4 दिन में आएंगी सामने,
तो हम देखेंगे एलओसी बदल चुकी होगी और ये होना चाहिए। तो मुझे लगता है थोड़ा धैर्य के साथ हमको अपनी फौज के साथ खड़े रहना है। ये सरकार का निर्णय मुझे नहीं लगता है।